हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 है। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली हैं। तो इसी में से आपकी 186 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यहाँ पर आप इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप पे फिल कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें से हम जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे तो 52 नंबर की जो वैकेंसी है ड्रग इंस्पेक्टर की, तो इसके बारे में जानकारी हम देखने वाले हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो और भी आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट हैं और विदाउट एक्सपीरियंस वाली भी पोस्ट हैं। तो आपको इनको भी देखते जाना है। यदि एलिजिबल हैं तो इसको भी अप्लाई जरूर कीजिए। साथ ही आपकी एक वैकेंसी और चल रही है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 076/2026 है। तो ये आपकी 538 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी है, तो इसको भी अप्लाई कर सकती है। इसकी लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई रखी गई। तो इसके पहले हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो इनकी प्रोवाइड किए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो 52 नंबर की वैकेंसी आई हुई है हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए यहाँ पर हम आज की वीडियो में इसकी ही इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको और भी वैकेंसी देखना है, जैसे 50 नंबर 1 पर आपको यहाँ पर देखिए 51 पर है 9 वैकेंसी आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर जो 52 की आई है इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे आप तो देखिए आपकी 52 नंबर आपको जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी चली देख सकती है 186 यानी 186 पोस्ट हैं, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपकी वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से यूआर के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 16 और जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए 8 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है, इसको सावधानीपूर्वक अप्लाई करेंगे। और एक बात और आपको अभी हम क्लियर कर देते हैं, पहले इसको एक बार देख लीजिए। तो आपको जो भी यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और आपको यहाँ पर पहले आपको फीस वगैरह और दिखा देते हैं। पहले डेट देखिए तो ऑनलाइन फॉर्म के 27 जून से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है ताकि बाद में सर्वर इशू कोई समस्या पर ना रहे। और साइट में अभी भी समस्या चल रही है तो आपको बार बार ट्राई करते रहते हुए आपको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो आपको प्रोसेस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। फीस की बात और कर लेते, फीस आपको कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए फीस के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया है। हालांकि फीस आपको ओनली 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये ही आपको पे करना होगा। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो एप्लीकेशन फ़ीस ओनली 25 रुपीज़ आपको पे करना होगा। किसके लिए? यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए आपको जो मेल अभ्यर्थी हैं इनके लिए आपको 25 रुपये पे करना होगा। बाकी एससी के, एसटी के और साथ ही सभी कैटेगरी के फीमेल अभ्यर्थी इनके लिए कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप अप्लाई इसमें आप कर पाएंगे। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसको आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और कैसे फॉर्म को अप्लाई आपको करना है। तो सिंपल सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना, टाइप करना यूपीएससी और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने का देखो जो upsc.gov.in दिख रहा है इसी लिंक पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आएगा। सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब बात आती है कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको सिंपल अपने ब्राउजर में दोबारा से टाइप करना है यूपीएससी ऑनलाइन और सर्च पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपको जो यूपीएससी ऑनलाइन दिख रहा है इसी लिंक पर आपको यहाँ पर जो पहली दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इसी लॉगिन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यदि आपका पहले से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बना हुआ है यानी आपका ओटीआर बना हुआ है तो आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके इसको आप लॉगिन कर लेंगे। आप चाहें तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी आप इसको लॉगिन आप कर सकते हैं। लेकिन बात आती है यदि पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले एक नया अकाउंट बनाना होगा। अब आपको अकाउंट कैसे बनाना है यानी ओटीआर कैसे बनाना है इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देख लेंगे तो अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपकी जो लाइव फ़ोटो है
स्कैन फोटो है और ट्रिपल सिग्नेचर, ये आपके ब्लर नहीं होने चाहिए। साथ ही आपके जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसमें आपकी कोई भी जानकारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपने इसके पहले देखा होगा EPFO का एग्जाम हुआ था नवंबर 2025 के आसपास, और रिसेंटली आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ, तो उसमें से सैकड़ों अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो यदि आप ये गलती करेंगे तो आपको भी समस्या हो सकती है, और आपने देखा बहुत टाइम बाद आपकी वैकेंसी आई, तो इसमें आपको कोई रिस्क है आपको नहीं लेना है। तो जो आपको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते जाते हैं, उस प्रोसेस को देखते हुए आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। हमारा पहले से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, तो आपको लॉगिन करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यदि आपके जो प्रीव्यू है आपका URN, इसमें आपको यदि कोई मिस्टेक है या इसको आपको एडिट करना है, तो प्रीव्यू पर यहाँ पर आप क्लिक करके इसको एक बार अपडेट कर लीजिए। तो प्रीव्यू पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज आपका दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो साइड में आपको ये वाले टैब दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन आपको दिख रहा है, इन पर क्लिक करके एक बार क्लिक करके सभी डिटेल को यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार का आपको डायरेक्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर तो कुछ नहीं करना, आपको साइड में जो आपको ये वाले आपको टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनको आप सुधारते जाएंगे, और आपको लास्ट में आपको यहाँ पर लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा। लास्ट में कुछ प्रकार की फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको लाइव फोटो का ऑप्शन यहाँ पर आपको आएगा। यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर देखिए लाइव फोटो, और यहाँ पर आपको ट्रिपल सिग्नेचर, तो इनको भी आप अपडेट कर सकती है यदि कोई पुराने हो चुके हैं ब्लर है। अब इनको कैसे आपको अपलोड करना है, इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने डिटेल में बनाया है, तो उसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्म सब कुछ, तो अब आप इस प्रकार के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो 3 लाइन आपको दिख रही है साइड में, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको जो रिक्रूटमेंट दिख रहा है, इस रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करेंगे, और रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। इसी अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके देखिए जो भी आपके विज्ञापन चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 भी चल रहा है, तो इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई है, तो इसमें आपके लगभग 538 वैकेंसी है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है। तो यदि आप एलिजिबल है तो इसको भी जरूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ पर नीचे को चले जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर थोड़ा और चले जाइए। तो यहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है कि अब नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपका 07/2026 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखिए लास्ट से आपकी यहाँ पर देखिए 150, यहाँ पर देखिए 150 पर आपको देखने को मिल रहा है ड्रग इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर देखिए ड्रग इंस्पेक्टर देख रहा है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं 17 जुलाई है। इसको स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसका नोटिफिकेशन यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए उसके सामने आपको जो अप्लाई की लिंक दिख रही है, इसी अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है, थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पर आएंगे जो आई कन्फर्म दैट दिख रहा है, इसको टिक कीजिए, और आपको जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इसी प्रोसीड पर आपको क्लिक करते जाना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो इसमें तो भाई आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सभी पर आप एक बार व्यू पर क्लिक करेंगे और क्लोज करते जाएंगे। तो देखिए हमने व्यू पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ग्रीन टिक आपकी यहाँ पर हो चुकी है, इसको एरर आता है इसको यहाँ पर हटा देंगे। तो देखिए ग्रीन एरर आपके यहाँ पर ग्रीन टिक आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आती है बात आपकी कॉमन एप्लीकेशन की, तो आयो आपने यहाँ पर इसको एडिट कर लिया होगा। यदि आप एडिट करना चाहते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका पर्सनल डिटेल्स है तो इस व्यू और एडिट पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। तो इन सभी पर आप व्यू भी क्लिक कर सकते हैं, व्यू पर क्लिक करेंगे तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और इसको आप व्यू सिंपल आप व्यू भी कर सकते हैं। तो सभी पर एक एक करके क्लिक आपको करते जाना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर व्यू कर लिया, इसी प्रकार से आप भी कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट पेरेंट प्रोफाइल, तो इस पर व्यू और एडिट पर आप क्लिक करेंगे। यदि इसमें कोई चेंजेस करना है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सोशल कैटेगरी, तो इसको भी आप यहाँ पर व्यू करके यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। यदि सबको सही तो यहाँ पर इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी डिसेबिलिटी प्रोफाइल, तो आपके जो फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल है इसको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यदि कोई इसमें ऐड करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पर एक एक बार क्लिक करके आपको यहाँ पर व्यू पर आपको क्लिक करते जाना है। तो इस प्रकार से देखें तो हमने सभी पर यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लिया, आप भी देखते जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको भी व्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी फोटो की, तो फोटो को भी आपको व्यू पर क्लिक करके इसको देख लेना है। यहाँ पर आपको लाइव फोटो भी दिख रहा है, तो इस पर भी क्लिक करके आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेना है। और यदि आपको चेंजेस करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। सिग्नेचर भी इसी प्रकार से आप व्यू पर क्लिक कर देंगे। तो व्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद यदि आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको जो लॉक यूर कॉमन एप्लीकेशन एंड प्रोफाइल प्रोसीड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं, फिर बाद में इसको आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सबको सही तो एस एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर जो लॉक हो चुकी है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब लॉक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज आएगा, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। तो ये एज रिलैक्सेशन किसके लिए है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एस करते हैं, यहाँ पर आप एस करते हैं, तो एस करने के बाद यहाँ पर देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या
यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय हैं तो 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन रहेगी। यदि वही आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहेगी। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर नौकरी के लिए करना है। आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपके ऑटोमेटिक कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर इंक्लूड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए और आपको सेव एंड रिव्यू दिख रहा है, इसी सेव एंड रिव्यू पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो एज रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा। आपको डायरेक्ट जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिग्री का सिलेक्ट करना है, आपको ग्रेजुएट को सिलेक्ट कीजिए। इसका डिग्री का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डिग्री का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको बैचलर ऑफ डिग्री यहाँ पर फार्मेसी है, या बैचलर डिग्री आपके पास फार्मास्यूटिकल साइंस है, या बैचलर डिग्री आपके पास मेडिसिन आपका जो स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, या बैचलर डिग्री आपके पास मेडिकल विथ आपका स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से आपके पास जो इसमें भी है तो उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सैंपल के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी को यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है ब्रांच, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फार्मेसी। आपको यहाँ पर फार्मेसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मीडियम ऑफ स्टडी, आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है। यदि इंग्लिश से की तो इंग्लिश फिल कीजिए, जैसे हिंदी से की तो इस प्रकार से अपने हिंदी को भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके स्पेशलाइजेशन कुछ है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सिलेक्ट आपको करना अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम। तो आपका जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इनमें से अपनी यहाँ पर यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, या यदि नहीं है तो अब लास्ट में आएगा तो आपको अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आपको फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन, तो अब ड्यूरेशन में क्या फिल करना है, तो आपने कब से कब तक यहाँ पर स्टडी की है। तो ड्यूरेशन में जो आपने स्टार्ट में अपने एडमिशन लिया था तो वो मंथ यहाँ पर फिल करेंगे। किस ईयर लिया था आपने वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। और आपका कब तक, तो आपके जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसमें आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो वो अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको मेंशन रहता है। तो वो आपको ये वाला आपका सही सही फिल करना है, ईयर भी आपको यहाँ पर सही सही फिल आपको कर देना है। इसका देखेंगे नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट को आया था, जो आपकी मार्कशीट या रहेगी तो उसमें भी आपका मेंशन रहता है। तो आपका जिस भी डेट को यहाँ पर रिजल्ट आया था तो डेट मंथ ईयर इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। कैसे, इस प्रकार से आप इसको फिल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका रिजल्ट आया था, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया था जैसे 10 जुलाई को, तो 10/07 आपको ये साले से हाइफन नहीं लगाना, ऑटोमेटिक लगता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2000 फॉर एग्जांपल के लिए 23, तो इस प्रकार से अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल कर देंगे। किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, तो अपना यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट रिजल्ट टाइप आपका क्या था। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपका CGPA सिस्टम 10 पॉइंट सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपका इनमें से क्या है। तो अपना परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे, यदि परसेंटेज है तो। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो परसेंटेज बना है तो परसेंटेज को फिल करेंगे डबल डिजिट में। जैसे मान लीजिए आपके परसेंट बने हैं कितने 80%, तो इस प्रकार से 80 आपके जो भी बने हैं तो इस प्रकार से फिल करेंगे। या आपके सिर्फ 80 ही बने तो डबल जीरो, इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ डिग्री, तो आपकी डिग्री कब इशू हुई है तो वो डेट मंथ ईयर फिल करेंगे। और यदि आपको मान लीजिए डिग्री नहीं मिली तो नॉट अवार्डेड इट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोविजनल डिग्री है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और डिग्री अपलोड करने के लिए आपको PDF का नाम क्या होना चाहिए, तो इसको आप कॉपी कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नहीं तो आपकी PDF अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ORA_ES_degree_certificate ये आपको नाम यहाँ पर लिखना है PDF का। इस प्रकार से इसको आप कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कीजिए। और आपको कैसे रखना तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा हमने ये नाम लिखा है सेम इसी प्रकार से ही आपको भी लिखना है। यहाँ पर देखते जाइए ORA_degree_certificate, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे और ओके पर आप क्लिक आप कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जितनी भी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट सभी की कंबाइंड PDF को 1 MB तक, तो यहाँ पर उसमें आपको क्या नाम लिखना है, तो यहाँ पर देखिए जैसा भी आपने डिग्री का लिखा है तो इसको हम जूम करके थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ORA_ES_degree_marksheet, तो इस प्रकार से नाम आपको लिखना है और सभी की कंबाइंड PDF आपको बना लेना है। और यहाँ पर आपको अपलोड मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट भी यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। आप चाहें तो प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिग्री की मार्कशीट आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके तक जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ऐड यहाँ से हो जाएगी। अब आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल फिल की है वो इसको एक बार अपने प्रीव्यू में चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको जो डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, यहाँ पर एस कीजिए। यदि नहीं तो सिंपल आप डायरेक्ट नो पर क्लिक कीजिए। यदि आपके पास है तो एस पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है
और सेव एंड रिव्यू दिख रहा है, इसी सेव एंड रिव्यू पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन का आपका रिव्यू आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एडिशनल एक्सपीरियंस की डिटेल। तो चूंकि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप इस एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो इसको जरूर ऐड कीजिए। यदि नहीं आप फ्रेशर हैं तो आपको डायरेक्ट नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक कीजिए आप इस प्रकार से, और आपको सेव एंड रिव्यू दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है आपको। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसमें प्रीव्यू देखने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास जैसे कोई एक्सपीरियंस है या कोई अदर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो सभी के आपको कंबाइंड पीडीएफ बनाना है और 2 MB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक समस्या आ रही है, साइड में ही समस्या आ रही है, बहुत सी कैंडिडेट के लिए है तो आपको रिक्रूटमेंट अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे, जो बार बार एक आपको पॉपअप टाइप का आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस यानी आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और डायरेक्ट सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। ये वाला ओपन आपको जो दिख रहा है पॉपअप, तो थोड़ी साइड की ही समस्या है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर इसके बाद सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट सेक्शन आपको दिखेगा, तो नेक्स्ट सेक्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, तो 2 सिटी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है एग्जाम सेंटर की। तो यहाँ पर देखिए अपनी फर्स्ट सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी यहाँ पर फर्स्ट सिटी आपको यहाँ पर रखना है एग्जाम सेंटर की। तो एक बार आपको पहले एग्जाम सेंटर की सिटी दिखा देते हैं, जैसे पहला भोपाल, कोच्चि, यहाँ पर आप आएंगे कोच्चि, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दिसपुर, जम्मू, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, जयपुर, इतनी सिटी। इसके साथ आपकी रांची है, इतनी सिटी आपके यहाँ पर एग्जाम आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर जो भी अपने एग्जाम सेंटर रखना है, फर्स्ट अपना सेकंड, इस प्रकार से अपने अनुसार इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर अपने 2 सिटी को यहाँ पर एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसका देखिए आपको नेक्स्ट का डिक्लेरेशन, तो आई हियर दैट पर इसको टिक कीजिए और सेव एंड रिव्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम सेंटर के प्रीव्यू देखेंगे। अभी भी आप इस पर कोई चेंजेस करना है तो एडिट प्रेफरेंस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकती हैं। यदि आपका सब कुछ सही तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आप, तो आपका सब कुछ सही तो आपको जो प्रोसीड एंड लॉक दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना, तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर 25 रुपये की फीस आपको पे करनी है। तो पे पर क्लिक करेंगे तो आपको फोन पे, जीपे, पेटीएम, QR कोड के माध्यम से अपने फॉर्म को यहाँ से फीस को पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट फिर आपको निकाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप UPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है तो इनका जो हेल्प डेस्क ईमेल है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन हमने बताने का प्रयास किया है। और एक अभी बात समस्या और है कि साइट में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, किसी कैंडिडेट के मोबाइल में या आपके ब्राउजर में जो एक अप्लाई रिक्रूटमेंट है, ये आपका ऑप्शन इशू नहीं हो रहा है। तो आपको पेज को रिफ्रेश करके ट्राई करते रहना, तो आपका फॉर्म ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।